गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेस में। देखो, आज का टॉपिक है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस जो है आपका एक कंटिन्यूस प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक एक्टिविटीज होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते हैं, साथ में उसके बाद में उन गुड्स या सर्विसेज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस भी करते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है भाई भाई ये नहीं है कि एक बार आपने कुछ भी एक्टिविटीज़ को प्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद में वो एक्टिविटीज़ आपने बंद कर दी। तो बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो कैसे नेचर की रहती हैं, कंटिन्यूस, जो लगातार आपकी चलती रहेंगी। ये नहीं कुछ टाइम पीरियड तक चलेंगे फिर बाद में बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस भी करेंगी, साथ में आपके डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगी। मैं थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशंस का। क्या होता है कि मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर एज ए रॉ मटेरियल्स को परचेज किया, देन उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, कुछ कॉटन परचेज की और उसको कॉटन्स को मैंने कपड़े के रूप में एज ए फिनिश गुड्स अपना तैयार कर दिया। तो वो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन करना। अब मैंने क्या किया, फैक्ट्री में अपना सामान बना के रख दिया है, उसको कस्टमर तक भी पहुंचाना है। जो जो एक्टिविटीज़ फैक्ट्री से लेके और कस्टमर के बीच की परफॉर्म की जाती हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना। इन दोनों में आपकी दोनों चीज़ हो सकती हैं। इसमें इंक्लूड आपके गुड्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज भी। गुड्स में क्या होगा, एज ए ओनरशिप हम ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे जो हम गारमेंट्स परचेज कर रहे हैं या फिर अदर जो फिजिकल गुड्स हम परचेज करते हैं वो सारी गुड्स के अंदर होंगी। अब जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपके लिए सर्विसेज आएंगी। हम मूवी देखने जा रहे हैं तो वो सर्विसेज का पार्ट होंगी। सबसे मेन एम क्या होता है भाई, आपका मेन एम होता है अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो हो रही हैं उसका मेन एम ही होता है कुछ ना कुछ प्रॉफिट का अर्न करना। और वो कैसी कंडीशंस में होता है, अंडर द अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। हमें मार्केट कंडीशंस को हम अज्यूम कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सर्टेन नहीं होंगी। वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी। अनसर्टेन कंडीशंस होंगी जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी। तो इस वजह से मार्केट के अंदर अनसर्टेन एक्टिविटीज़ के अंदर जब हम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो उसको हम बिजनेस बोलते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज़। रेगुलरली या फिर मैंने कंटिन्यूसली बोला था, वो सेम ही है। तो वो आपका क्या होगा, रेगुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ दूज हुज बिहाफ वाज एक्टिविटीज वाज कंडक्टेड। जो एक्टिविटीज हम डेली बेस से परफॉर्म कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हमारा एम होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना। तो जब कोई भी कंक्लूजन में मैं बताऊं तो बिजनेस क्या होता है, डेली एक्टिविटीज कुछ करके उसमें गुड्स या सर्विस हम अपने कस्टमर्स को ट्रांसफ़र करेंगे और हमारा मेन एम होगा अर्निंग द प्रॉफिट्स। तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस। के बाद कुछ इंट्रो में हम पढ़ें तो इसके अंदर है कि बिजनेस इज द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करती है कुछ ना कुछ टू सप्लाई कंज्यूमर विद गुड्स और सर्विसेज। वही से कि एक सप्लाई बनाते हैं, भाई प्रोडक्शन करते हैं और वो गुड्स और सर्विसेज हमारे कस्टमर के पास में पहुंचाए जाते हैं। बिजनेस क्या होता है, साइज जो होता है वो उसका बहुत ही लार्ज होता है, बहुत नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, सेल्स की वॉल्यूम भी बहुत होती है। तो इस वजह से छोटा सा साइज उसका नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। हर एक बिजनेस का, ऑल बिजनेस शेयर ए सेम पर्पज टू अर्निंग ए प्रॉफिट। हर एक बिजनेसमैन ये अर्न करना चाहता है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करे। उसका मेन पर्पज ही क्या होता है, अर्निंग द प्रॉफिट्स। पर्पज ऑफ ए बिजनेस गोज बियॉन्ड ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट करना तो मेन होता है, उससे एक्स्ट्रा भी कुछ हो सकता है। जो एक्स्ट्रा हो सकता है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट्स इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनका रोल जो है सोसाइटी के लिए भी प्ले करता है। जैसे कि वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है,
कुछ ना कुछ जॉब प्रोवाइड कर रहा है। अगर मान लो मैंने कोई फैक्ट्री लगाई है तो वहाँ के जो आसपास वाले पर्सन्स होंगे, वहाँ पे मैं वर्कर को अपॉइंट करूँगी, तो वहाँ के आसपास के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मैं क्या कर रही हूँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। जब मैं किसी भी सोसाइटी के अंदर जॉब प्रोवाइड कर रही हूँ तो एक तरीके से वहाँ पे मैं मनी का फ्लो बढ़ा रही हूँ, पैसे वहाँ पे आ रहे हैं। जब लोगों के पास में पैसे आएंगे, उनको गुड्स और सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। तो वो भी मैं उनको क्या कर रही हूँ, अच्छे से बढ़ा रही हूँ। जब मैं अपना गुड्स और सर्विसेज को फॉरेन के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड करूँगी तो उससे क्या हो जाएगा, मेरी कंट्री की भी ग्रोथ होगी। तो इस वजह से ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज भी इसके अंदर इंक्लूड होता है आपका। आगे देखो भी बिजनेस का नेचर्स क्या होता है। वही सेम एक्टिविटीज़ तो आपको क्या होती है, प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू आप क्या प्रोवाइड करते हो, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो विद अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं होती, आपका एक भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकते हैं। इसका मेन पर्पज जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना होता है। अब हम ये सीखेंगे पहले कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, कि हम बिजनेस का मेन पर्पज जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। तो दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ आपको प्रॉफिट अर्न करके देती हैं, पर्पज होता है अर्न ए प्रॉफिट, उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो सोशल सर्विसेज के लिए होती हैं वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। जो नॉन सोशल वर्क के लिए और मेन एम था उनका अर्निंग द प्रॉफिट, उनको हम लेकर चलते हैं आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे हम एक रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, उसके अंदर खाना बना रहे हैं और उन जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको खिलाते हैं, उनके बदले में कुछ हम चार्जेस लेते हैं उनसे। तो वो जो चार्जेस ले रहे हैं वो आपका आ जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इसके उल्टा अगर मान लो एक हाउस वाइफ है और वो हाउस वाइफ खाना बनाती है और अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व करती है, उसके बदले में कुछ उनसे चार्ज नहीं करती, तो इस वजह से हाउस वाइफ जो कुकिंग कर रही है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्योंकि इसके अंदर उसका मेन प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। लेकिन रेस्टोरेंट के केस में ऑब्जेक्टिव यही रहा था कि वो प्रॉफिट अर्न कुछ ना कुछ करना चाहती है, करना चाहता है जो ओनर होता है वो बिजनेस का वो। अब देखो क्या क्या फीचर्स होते हैं भाई बिजनेस के। तो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना, गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करना मीन्स, देखो गुड्स का में क्या होता है, कोई ना कोई फिजिकल्स आप गुड्स होता है जिसको आप ट्रांसफ़र करते हो वो कस्टमर को, और सर्विसेज में आप उसको नॉन इंटेंजिबल थिंग्स है जो उसको प्रोवाइड करते हो। देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैंने किसी को गुड्स दिया, उसके बदले में पैसे ले लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज करना। तो उसके अंदर हर एक बिजनेस के अंदर हम या गुड्स का या सर्विसेज का एक्सचेंज करेंगे, बहुत सारी ट्रांजैक्शन करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ एक दो ट्रांजैक्शन कर दी, तो डील इन नंबर्स ट्रांजैक्शंस। मेन एम क्या रहेगा हमारा, प्रॉफिट अर्न। अगर हम प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम तक ही बिजनेस को रन अप कर पाएंगे, लॉस के अंदर हम लॉन्ग टाइम तक बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। इस वजह से मेन एम ही हमारा क्या होता है, बिजनेस को रन अप करना। उसके बाद है आपका कि बिजनेस स्किल इन इकोनॉमिक सक्सेशन। देखो अगर आप बिजनेस के अंदर स्किल होती है, अभी मैंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही परफॉर्म करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है जो सोशल बेनिफिट के लिए की जाती हैं वो आपकी बिजनेस का पार्ट नहीं होती हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, यस बिजनेस जब भी हम कोई कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा रिस्क होता है, क्योंकि हमने जो पैसा लगाया है ज़रूरी नहीं है वैसे ही गुड्स की मार्केट में डिमांड हो, क्या पता अनसर्टेनिटी। अब जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत अनसर्टेनिटीज आई हुई हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं, इतनी कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा है, कस्टमर डिमांड नहीं करेगा तो हमारी सेल डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे फिक्स कॉस्ट भी हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से रिस्क भी होता है मार्केट के अंदर और अनसर्टेनिटीज भी होते हैं, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो उनको बोल देते हैं। उसके बाद है हम एज ए सेलर होंगे मार्केट के अंदर, हमारा जो कस्टमर होगा वो एज ए बायर होगा।
कुछ एक चीज़ों में हम बायर भी बन जाते हैं, जैसे अगर हम अपने सप्लायर से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एज ए बायर भी काम करेंगे। उसके बाद है कनेक्टेड विद प्रोडक्शंस, हम टाइम टू टाइम प्रोड्यूस करते रहेंगे कुछ ना कुछ, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते रहेंगे। फिर आता है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मैं थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ। जब हमने गुड्स को फैक्ट्री के अंदर लेके आए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन करना। जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया उसको बोलते हैं प्रोडक्शन करना। अब फैक्ट्री से हम मार्केट के अंदर गुड्स को लेके जा रहे हैं जहाँ पर हमारा कस्टमर है, विद इन दो जो एक्टिविटीज वी परफॉर्म कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। जो जो एक्टिविटीज हमने प्रोडक्शन के बाद और कस्टमर तक पहुंचाने, गुड्स को पहुंचाने तक की हैं, वो सारी डिस्ट्रीब्यूशंस की होती हैं। देन हमारा गुड्स जो है मार्केट के अंदर है, अभी हम क्या करना चाहते हैं, हमारे कस्टमर को अवेयर करना चाहते हैं अबाउट आवर गुड्स, अबाउट आवर प्रोडक्ट। देन वी गिव सम इंफॉर्मेशन टू आवर कस्टमर्स अबाउट आवर गुड्स, लाइक आवर प्रोडक्ट्स फीचर्स, आवर प्रोडक्ट्स प्राइस एक्सेट्रा। तो वो सारी एक्टिविटी जिसमें हम अपने कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना, ये मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग के अंदर आएंगी। उसके बाद है भाई डील इन ए गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों में होता है। और गुड्स भी आपका दो तरीके का होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जिसको कस्टमर्स परचेज करके खुद ही कंज्यूम्ड कर लेता है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स वो होता है जिसको हमारा जो कस्टमर है वो परचेज करेगा और उस गुड्स से इन फ्यूचर्स में दूसरा एक नया प्रोडक्ट को बनाएगा, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे मैंने अभी कॉटन गारमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं हम मार्केट से और उसकी शर्ट बनाते हैं। तो जब हम कपड़ा खरीद रहे हैं वो एज ए प्रोड्यूसर गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसकी शर्ट बना रहे हैं। जब हमसे शर्ट क्या करता है, कस्टमर परचेज करता है, वो खुद ही उसको पहन लेता है, वो एज ए उसके लिए कंज्यूमर गुड्स होगा। फिर उसके बाद है सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जो जो कस्टमर्स की नीड है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये भी एक बिजनेस की। और कुछ सोशल ऑप्शंस भी होती हैं कि जो जो सोसाइटी की नीड्स है, हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, कुछ बुरा नहीं करेंगे, उससे हमारी गुडविल भी डाउन जाती है, अनसर्टेनिटीज भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस वजह से वो भी आपकी एक फीचर्स में का पार्ट क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव, एक बिजनेस के क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, एक तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो उसका मेन एम ही क्या होता है कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं। तो प्रॉफिट अर्न करना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देन उसके बाद है ग्रोथ, ग्रोथ भी हम चाहेंगे। देखो जैसे मान लो मैं 10 यूनिट कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ जिसका मैं प्राइस रख रही हूँ 10 रुपीज़, तो इसके अंदर से 8 रुपीज़ तो मैं इसकी कॉस्ट रख रही हूँ, 2 रुपये मैं क्या रख रही हूँ, प्रॉफिट। ऐसा नहीं होगा कि मेरी कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज़ आ रही है। अगर मेरी 12 रुपीज़ कॉस्ट है और 10 रुपीज़ मैं प्राइस रख रही हूँ तो उसमें तो मेरे को 2 रुपये का लॉस होगा। तो मैं कैसे अर्न कर पाऊँगी प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। तो इस वजह से कॉस्ट मेरी हमेशा ही क्या होगी, सेलिंग प्राइस से कम होगी। तो मैं 2 रुपये प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, ये आएगा प्रॉफिट का पार्ट। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, 1 साल के अंदर मान लो मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर जो है उसके अंदर 1000 यूनिट को सेल किया है, तो नेक्स्ट ईयर मैं 1000 तो सेल करना चाहूँगी ही चाहूँगी, प्लस में मैं कुछ और एक्स्ट्रा भी चाहूँगी। तो इस वजह से मैं 1200 नेक्स्ट ईयर सेल करना चाहूँगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बिजनेस के अंदर हम टाइम टू टाइम्स चाहेंगे कुछ ना कुछ ग्रोथ करना, एक्स्ट्रा करना, जो पीछे हमने किया था उससे कुछ एक्स्ट्रा करना ही हम हर टाइम चाहेंगे। उसके बाद आता है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्या आएगा, जो कस्टमर की नीड है, जो हमने प्रोवाइड किया है वो चीज़ें मैचअप होनी चाहिए। अगर कस्टमर की नीड और हमने जो प्रोवाइड किया है
वो अगर इक्वल नहीं होगा तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम कस्टमर हमारा प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा तो हमारी सेल डाउन हो जाएगी, फिर हमारा प्रॉफिट भी डाउन हो जाएगा, हमारी ग्रोथ भी रुक जाएगी, हमारा बिजनेस भी शट डाउन हो सकता है। तो इस वजह से कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है एम्प्लॉयज़ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन्स वर्क कर रहे हैं उनकी सेटिस्फैक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन विद एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में क्या करेंगे, अगर हमारी एम्प्लॉयज़ को हम हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, देन उनको पहले हायरिंग पे खर्चा किया उनको, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, उस पर खर्चा किया, फिर उसके साथ में वो काम कर रहा है और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा, जो हमारा पिछला खर्चा हुआ है वो वेस्ट होगा। तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आपको क्या करना होगा, आपके प्रोडक्ट में और सर्विसेज में क्वालिटी बना के रखनी पड़ेगी। अगर क्वालिटी ही आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में नहीं है तो आपका कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा। वही सेम प्रोसेस फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा कि अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा तो आपकी सेल डाउन चली जाएगी, सेल डाउन जाएगी तो आपका प्रॉफिट भी डाउन जाएगा। तो इस वजह से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर लीडरशिप रखना, मार्केट लीडरशिप मीन्स जहाँ जहाँ पे हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं वहाँ पर हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारी सेल हो, उस चीज़ को बोलते हैं मार्केट का लीडर होना। तो इस वजह से मार्केट में लीडरशिप बनाना भी एक फर्म का या एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तभी होंगे तो हम क्या करेंगे, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो आपकी मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सेल्समैन चाहिए और ज़्यादा सेल के लिए हमें सेल्समैन, प्रोडक्शन के लिए वर्कर चाहिए। तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए हमें ज़्यादा नीड्स होती है एम्प्लॉयज़ की। तो हम ये भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट करें मार्केट के अंदर और सोसाइटी को कुछ ना कुछ अपनी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो सकता है। उसके बाद है आपका स्कोप ऑफ द बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस इंक्लूड्स होती हैं ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, ट्रेड, बैंकिंग। भाई हमारे बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड हो सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रोडक्शन भी हो सकती हैं, ट्रेड से रिलेटेड भी हो सकती हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट बता देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो अगर मैं कोई गुड्स को परचेज करती हूँ और उस गुड्स की पोजीशन के अंदर चेंज करके मैं आगे मार्केट में सेल करती हूँ तो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन वर्क। जैसे मैंने कॉटन परचेज किया और उसको मैंने कपड़े में कन्वर्ट किया, तो इस चीज़ में मैंने कॉटन को कपड़े में बना दिया। तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, इन दोनों में मैंने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया गुड्स की। तो मैं प्रोडक्शन का काम कर रही हूँ। और अगर मैं शर्ट ही मार्केट से परचेज करती हूँ और शर्ट को ही मैं सेल कर देती हूँ तो मैं ट्रेडिंग का काम कर रही हूँ। तो प्रोडक्शन और आई थिंक ट्रेडिंग में डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, बैंकिंग का काम भी कर सकती हूँ, इंश्योरेंस का, फाइनेंस का, एजेंसी, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एंड अदर नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। वो सारी आपका बिजनेस का ही पार्ट होती हैं। उसके बाद है बिजनेस इंक्लूड ऑल एफर्ट्स टू कंप्लाई विद ए लीगल रिस्ट्रिक्शंस। जो आपको गवर्नमेंट की जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आपको वो सारी प्रोवाइड, वो आपको सारी ओब्लिगेशंस आपको फुलफिल करनी होंगी। साथ में कंज्यूमर्स की, एम्प्लॉयज़ की, ओनर की जो जो चीज़ें हैं वो भी सबको आपको वो एक तरीके से फुलफिल करनी होंगी। और नंबर ऑफ अदर ग्रुप्स भी होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते रहते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट्स क्या होता है। इन्वायरमेंट्स के अंदर 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है हमारे इंटरनली और एक होता है हमारे एक्सटर्नली। जो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं, हर एक वो फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट करता है इंटरनली और एक्सटर्नली, वो सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे इसके अंदर गिवन है, इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज विच हैव बीन बियरिंग ऑन दिस फंक्शनल ऑफ बिजनेस। जो जो एक्टिविटीज हमें
किसी भी वे से टोटली अफेक्ट कर रही है। एक्सटर्नली जो होती हैं वो टोटली हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल होती हैं, उन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो मैनेजमेंट है आपकी वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, वो हमारे कंट्रोल के अंदर होती ही नहीं है। लेकिन जो इंटरनली होती हैं हमारे पास, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो देखो, दीज आर एसेंशियल givers within which firm they management must operate in a specific country and they vary from country to country। एक्सटर्नली जो होती हैं वो बिजनेस टू बिजनेस भी अफेक्ट होंगी। जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस को जो अफेक्ट कर रही हैं एक्सटर्नली वो दूसरे के बिजनेस को भी करें। कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो हमारे लिए हो सकता है अपॉर्चुनिटीज हों, और जो हमारे सामने वाला बिजनेस है उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज ना होके एज ए थ्रेट्स काम कर रही हूँ। हमारे बेनिफिट में भी हो सकती है, वो हमारे लिए नुकसान में भी हो सकती हैं। ऐसे ही ये एक्टिविटीज़ कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती हैं। तो वो हर एक एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट को हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम एक्सटर्नल में रखेंगे। टू कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल में होगा, एक होगा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और एक होगा थ्रेट्स। एक्सटर्नल एक्टिविटीज में कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट आया जो आपके लिए नेगेटिव, ऐसा कुछ एक्टिविटीज हुई जो आपके लिए नेगेटिव वर्क करती है तो उसको हम थ्रेट्स बोलेंगे। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई, ऐसे कुछ मार्केट के अंदर चेंज हुए जो आपके लिए एज ए पॉजिटिव पॉइंट बनेंगी, वो आपके लिए एज ए अपॉर्चुनिटीज काम करेंगी। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट्स में आपका इंटरनली भी हो सकता है कुछ चेंज। इंटरनली में क्या होगी, आपकी दो चीज़ें होंगी, एक होगी आपकी स्ट्रेंथ और एक होगी वीकनेस। स्ट्रेंथ आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा और वीकनेस आपके लिए एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट होगा। तो हर एक बिजनेस का जो डिसीजन अफेक्ट करेगा वो दो चीज़ों से होगा, एक इंटरनल इन्वायरमेंट से और एक आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इंटरनल में हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करेंगे और एक्सटर्नल में हम अपनी थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।